पिछले एपिसोड में आपने देखा, पहली बार आर्यन ने अपनी असली शक्ति को समझने की कोशिश की। देवों ने जो उससे कहा था कि ध्यान से वो अपने अंदर एक नहीं कई शक्तियां पा सकता है। इन क्यूब्स को बिना छुए कैसे हिला रहे? इच्छा शक्ति और ध्यान का मिलन इन संभावनाओं को जन्म देता है। इस बात का पालन करके आर्यन ने लोहपुत्र जैसे बलशाली दैत्य को हराया। क्या आर्यन अब सच में पूरी तरह से महारक्षक बन गया है? क्या वो मणि की रक्षा और त्रिलोकी का सामना करने के लिए सक्षम है? आइए देखते हैं। ये कला है, इसमें सिर्फ ताकत ही नहीं दिमाग भी लगाना पड़ता है। जरूरी नहीं आप जिससे लड़ रहे हो वो कमजोर हो, उसकी कमजोरी तुम्हें ढूंढनी है और उसका फायदा उठाना है। सुपर हीरो में आकी, ये क्या बाबा आदम के जमाने की फाइटिंग सिखा रही हो? अरे सुपर हीरो उड़ते हैं, उसे उड़ना सीखना है। सही वक्त आएगा तो उड़ना भी सीख जाओगे आर्यन। पहले धैर्य करना तो सीख लो, सही वक्त की पहचान करना सीख लो, अपने आप को जानो पूरे तौर पे। हम क्या कर सकते हैं इसका एक असीम सागर हमारे अंदर ही होता है। ठीक है, तो मैं धैर्य करता हूँ, जा रहा हूँ धरती पर। और वैसे भी अब तो मेरा खुद का रेडियो प्रोग्राम है, फुल फ्लेजेड आरजे बन गया हूँ, पता है ना? बेस्ट ऑफ लक आर्यन, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें अपने आप को जानना है, शक्तियां तुम्हारे अंदर ही हैं। As you wish, Your Highness, मैं चलूं? बदी के बादशाह, गुस्ताखी माफ हो। नरक नरसिम्हा, मैं एक बहुत बुरी खबर लेकर आया हूं। रक्षक ने लौहपुत्र को मार दिया है। तो अफसोस क्यों कर रहे हो काल? जाने वालों का अफसोस नहीं करते। जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन जो होना है वही तो सोना है। मैं समझा नहीं दानव दयालु। मेरे ऊपर की 4 परतें खुल चुकी हैं काल, हट चुकी हैं। और जैसे जैसे मैं अपने दैत्य खो रहा हूं, वैसे वैसे मैं उस आर्यन की ओर भी करीब पहुंच रहा हूं। क्योंकि जब तक इस धरती के अंदर की सारी परतें नहीं खुल जाती, मैं उस रक्षक आर्यन तक नहीं पहुंच सकता, और ना ही वो मुझ तक पहुंच सकता है। अफसोस केवल क्षण का, परंतु खुशी अनंत। जो दैत्य मुझे मणि लाकर नहीं दे सकता, वो मेरे किस काम का? और ये दैत्य मुझे बलि चढ़ा रहे हैं। और मैं उनकी बलि स्वीकार कर रहा हूं। मरकर वो मेरा ही रास्ता साफ कर रहे हैं। लेकिन महादशा का वक्त ही हमारा है। मेरी किस्मत मेरे साथ है काल, और ये महादशा सिर्फ मेरे लिए बनी है, और ये वक्त भी मेरा है। इस बार उस मणि को मैं हासिल करके रहूंगा, और
उस रक्षक को नष्ट करके रहूंगा। बहुत जल्द इस महादशा का पहला महाग्रहण शुरू होने वाला है, जिसका असर धरती और स्वर्गलोक पर पड़ेगा। और स्वर्ग के 5 रक्षा चक्र सबसे पहले कमजोर पड़ेंगे इस महाग्रहण में। और मैं सोच रहा हूं कि क्या महामृत्युवर? क्यों ना स्वर्गलोक को ही सबसे पहले अपने तेज के दर्शन करवाऊं और नष्ट कर दूं उन 5 मन को एक साथ। वो कैसे? ये कौन है नरक नरसिम्हा? त्रिलोकी के 5 विरुद्ध मन है ये, हूबहू देव मन की शक्ल, किंतु बदि के देव हैं ये, त्रिलोकी की शक्तियों के रूप। जाओ मेरे इच्छा रूपो, बदि के बादशाह के आदेश का पालन करो। खत्म कर दो उन स्वर्ग लोक के 5 देवगणों को। अब एक ही झटके में मैं उन 5 देवमण से अपना बदला ले लूंगा और वो मणि मेरे और करीब आ जाएगी। जाओ! अब अग्नि मन अपनी ही अग्नि में भस्म हो जाएगा, या जल मन उसे हमेशा के लिए बुझा देगा। वायु मन धरती को ही उड़ा ले जाएगा और आकाश मन अपने गरजते बादलों और कड़कड़ाती बिजली में ही नष्ट हो जाएगा। और अब पृथ्वी पर मूर्तिका को भेजा जाए रक्षक को संभालने के लिए। क्यों महाराज? Deep freeze. You are the best in the world. सुंदर क्या, तुम तो जैसे देवी हो मूर्तिका। तुम्हारे कदमों पे मैं सारी दुनिया बिछा दूंगा मूर्तिका। मुझे अपना गुलाम बना लो। Freeze. चंचलिका, निर्मलिका, कोमलिका, शीतलिका, रूप की सजनी, मूर्तिका, बदसूरत, तेरी अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई? काल आया है त्रिलोकी का संदेश लेकर। भेजो उसे अंदर। वाह, जैसा पिछली बार देखा था बिल्कुल वैसी की वैसी। न उम्र का न वक्त का तुम पर काल चक्र का कोई असर नहीं। सो स्वीट। तुमको भी मूर्तिका के दर्शन मुबारक हो। त्रिलोकी ने फरमान भिजवाया है। ओह माय गॉड, रियली? यानी त्रिलोकी ने अपनी नजरे करम मुझ पे कर ही दी। आज सुबह से ही डर लग रहा था मूर्तिका तुम्हें किसी की नजर ना लग जाए।
नजर लगे हमारे दुश्मनों को। रक्षक की याद नहीं आती तुम्हें आजकल? एक नौजवान महारक्षक आया है धरती पर। नौजवान? मिलना चाहोगी उससे? उसके पास से मणि लेकर आना है। मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हारे पास नहीं है। यहाँ अपने संग्रहालय में तुम्हारे पास योद्धा है, महायोद्धा है, लेकिन एक भी रक्षक नहीं। हम तुम्हें महारक्षक दे रहे हैं। त्रिलोकी को मणि लाकर दे दो, महारक्षक तुम रख लो। वैसे अपने संग्रह में एक रक्षक की इच्छा बहुत पुरानी है ना देवदास? मैं क्या जानू क्या जादू है, जादू है। फ्रीज, लूजर। ये बादल है या वो बादल है? गॉड, बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसे जब त्रिलोकी का पहला दैत्य कुंभा बाहर निकला था। Hey guys, I'm back. आपकी अपनी स्वीट कैट रिया। म्याऊ। नीले नीले आकाश में कुछ काले काले घने बादल छा रहे हैं, सूरज को ढक रहे हैं, रोशनी कम कर रहे हैं। स्कूल कॉलेजेस सब बंद हो चुके हैं। लोगों को डर लग रहा है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। बस सूरज को देखना नहीं है और अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकलना है। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि डरने की कोई बात नहीं है। तो बस अब इसी बात पे सुनिए ये मेरा फेवरेट गाना। हाय रिया। हे आर्यन। तुमने मुझे कैसे याद किया? आर्यन, तुम ऑफिस आ रहे हो राइट? हाँ। तो मेरे लिए कप कॉफी ले आओगे प्लीज? हाँ ठीक है, ले आऊंगा। चाचू, मुझे ना कुछ बार बार नंबर दिखते रहते हैं और ऐसा लगता है चाचू जैसे जो हो रहा है वो पहले ही हो चुका है। ये क्या है चाचू, क्यों हो रहा है ये सब? बेटा, इसका मतलब ये है कि कोई तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें कुछ बताना चाहता है। कौन चाचू? बेटा, ये प्रकृति, ब्रह्मांड, सृष्टि, हम सब इसका हिस्सा है। हमारे जन्म, हमारे कर्म, ये सब हमसे कुछ कहना चाहते हैं, तुम्हें संदेश देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तुम्हें। ओके चाचू, आई गॉट इट। तुम और कुछ कहना चाहते हो? दोनों चाचू, जब ऐसा पिछली बार हुआ था तभी मुझे हर जगह पर सिर्फ 1111 एक ही नंबर दिखने लगे थे। फिर मुझे ऐसे लगने लगा था कि पीसू को कुछ होने वाला है, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। फिर क्या हुआ बेटा? पीसू बिस्तर पर से गिर गया, उसे काफी चोट लगी थी। तुम्हें जो आभास हुआ था, अगर तुम उस पर यकीन करते तो तुम क्या करते? मैं पीसू पर नजर रखता या फिर वो नहीं गिरता।
या फिर मैं उसे बचा लेता। एग्जैक्टली। हमें जब भी आभास होता है ना, हमें उसमें यकीन रखना चाहिए। ये 1111 हर जगह? वाई? लगता है यूनिवर्स मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। Freeze. 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 बहुत ही गंदा शहर है। इस शहर में अगर कोई भी खूबसूरत चीज है तो वो हूँ मैं। सोच रही हूँ कि शहर को एक गिफ्ट दे ही दूँ। Freeze. 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 Pisu, हाँ you're Pisu, right? yes. You are just so cute. मैं
तुम्हारी मॉम की फ्रेंड हूँ और उन्होंने मुझे तुम्हें स्कूल से पिक करने के लिए भेजा है। तो चले? कम। आंटी, you are so हॉट? नहीं बिस्सू, I'm not hot. मैं बिल्कुल ठंडी हूँ, just like ice. Freeze. I hate kids. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि स्वर्गलोक में कुछ गड़बड़ है? शायद देव खतरे में है। कहीं वो नंबर 1111 यही तो इंडिकेट नहीं कर रहा था। आई गेस रिया अपनी कॉफी का वेट कर लेगी, पर मुझे देर नहीं करनी चाहिए। हमारे सुरक्षा चक्र को क्या हो रहा है? लगता है हमारे स्वर्गलोक पर कोई बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। महादशा का पहला महाग्रहण शुरू हो चुका है। ये सब उसी का असर है। अगर समय रहते कुछ नहीं किया गया तो पूरे स्वर्गलोक में उथल पुथल मच जाएगी। महाग्रहण का असर तो धरती पर भी होना है ना? हाँ, मगर स्वर्गलोक पर खतरा ज्यादा है। पांचों रक्षा चक्र कमजोर पड़ रहे हैं। चलो, हम सबको अपना ध्यान एकत्रित करना, अपनी सारी शक्तियों को संजोकर उन रक्षा चक्रों को बल देना होगा। क्या बात है आकाशमान? ये क्या हो रहा है? हम सब सुरक्षित तो हैं? बोलो अग्निमान, आप कुछ बोल नहीं रहे। हमारे सारे सुरक्षा चक्र खराब हो चुके हैं। आप क्या कर रहे हैं?
सब क्या हो रहा है? स्वर्ग पे भी इतना असर पड़ सकता है? स्वर्ग तो धरती से भी ज्यादा कमजोर लग रहा है। मियाकी, ये सब क्या हो रहा है? तो रक्षा चक्र टूट रहे हैं आर्यन। ये अच्छा संकेत नहीं है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। स्वर्ग में earthquakes? Oh, I mean heaven quakes. देव का है, हमें उनसे बात करनी चाहिए। नहीं, हम देवों से अभी नहीं मिल सकते। पर क्यों? वो धुआं देख रहे हो आर्यन? इसका मतलब देव ध्यान लगाकर बैठे। शायद इस विपदा से जूझने का ही कोई हल सोच रहे होंगे। ये ध्यान लगाने का टाइम नहीं है मियाकी, ये कुछ करने का टाइम है। धैर्य रखो आर्यन। ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें त्रिलोकी की शक्तियां ही काम कर रही होंगी। देवों को इसे अपने तरीके से लड़ने दो। कहीं इसका असर धरती पे तो नहीं हो रहा है? ये तो धरती पर जाकर ही पता चलेगा आर्यन। क्यों नहीं तुम वहां चले जाते और मैं देवों से मिलकर फिर तुम्हें खबर कर दूंगी। आर्यन, No, Viren. आर्यन कहाँ है? I don't know. मैम, आप कुछ कॉफी लेंगी या समथिंग कोल्ड? चुप। यहाँ लोग कितने बदसूरत हैं। फ्रीज, फ्रीज, कौन बदतमीज हैं आप? रूप की रानी, ठंडी दीवानी, खूबसूरती का पैकेट चटपटा, मूर्ति का। देखिए, आज हम कोई फिल्म का प्रमोशन तो कर नहीं रहे, तो प्लीज आप बाहर जाके ऑफिस में बात कीजिएगा। तुम्हारी जुबान कितनी रूखी है, क्रैश है। सो फ्रीज, फ्रीज, फ्रीज। हेलो मुंबई वासी, क्या आप अपनी आरजे कैटरिया की ख्वाहिश पूरी होते देखना चाहेंगे? बर्फ, और वो भी मुंबई में। सो फ्रीज, फ्रीज, फ्रीज। Freeze. Freeze. अगर
ज्यादा देर रुकी तो मेरी कंचन काया का क्या होगा? रक्षक, या तो तुम मुझे यही मिलो या फिर क्या कर रहा है बेटे? कोई एक चैनल सेट करना। अच्छा सुन, वो अपनी फेवरेट रिया का चैनल लगा। free, 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 free. क्या हो रहा है? बीच रास्ते में गाड़ी पार्क करके सो रहा है क्या? चल निकल। Free. बाहर क्या कर रहे हैं देव? इन्हें तो अंदर होना चाहिए। नहीं, ये देवमन नहीं है, ये विरुद्धमन है। मुझे देवों को आगाह करना होगा। ये सब क्या है? जो स्वर्ग में हुआ कहीं उसी का तो इफेक्ट नहीं है?
कौन है? एक्सक्यूज मी, कौन है आप? और ये मेरी बेटी के साथ क्या किया आपने? आपने मुझसे कुछ पूछा? कहीं यही तो वो औरत नहीं है जिसने सबको मूर्ति बना दिया है? मैं हूँ मूर्तिका। बहुत ही अजीब नाम है। अजीब? अजीब तो आपकी शक्ल है जो पिछले 20 सेकंड से मैं अपनी आंखों के आगे झेल रही हूँ। फ्रीज। Oh my God। तो ये है त्रिलोकी की लेटेस्ट मूर्तिका। कहाँ है आर्यन? और कैसे कैसे नमूनों को झेलना पड़ेगा मुझे? इस मूर्तिका के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं जानता। मियाकी ने भी कुछ नहीं बताया। पर मियाकी तो स्वर्गलोक में बिजी है। अब इसे मुझे हैंडल करना पड़ेगा। लेकिन क्या करूं? अगर इसने मुझे फ्रीज कर दिया तो? अब ये यहाँ से बाहर निकले तो पकड़ता हूँ इसे। देखता हूँ क्या करती है ये। रिस्क तो लेना ही पड़ेगा मुझे। अगर पिस्सू को वापस चाहते हो आर्यन, तो कॉन्टैक्ट मूर्तिका, 33rd लेन, जोहर। कुछ मत करना पिस्सू, मैं आ रहा हूं।
कायर कहाँ भाग रही है? इसका मतलब इसने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन इसकी पावर का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। इसका मतलब रक्षक मेरे इस असर से हाथ में नहीं आएगा तो ठीक है, दूसरे तरीके से इसे हाथ में ले आते हैं। हंस क्या रही है? मेरे भाई को छोड़ दो। अब देखना, मैं आई तो थी यहाँ तुझे पाने, लेकिन मेरा रूप और मेरी आहें तुझ पे असर नहीं कर रही यहाँ। इसलिए अब तुझे मेरी दुनिया में आना पड़ेगा और तेरे पास सिर्फ 3 घंटे हैं। 3 आना तो पड़ेगा। मूर्तिका, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आर्यन, आर्यन, स्वर्गलोक में तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें चलना होगा। नहीं मियाकी, मुझे मूर्तिका की दुनिया में जाना है। वो मेरे छोटे भाई को ले गई है। ये फोन बूथ कहाँ है? फिर जरूर देवों की चाल है। उन्होंने ये सब किया। वो नहीं चाहते कि मैं मूर्तिका की दुनिया में जाऊं। वो इतने सेल्फिश होंगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। नहीं आर्यन, वो सेल्फिश नहीं हो रहे हैं, उनकी तो अपनी जान खतरे में है। उन्हें तो ये भी नहीं मालूम कि त्रिलोकी ने अपना दैत्य यहाँ भेजा है मणि को लेने, और त्रिलोकी ने स्वर्ग में विरुद्ध मणु को भेजा है, देवों को नष्ट करने, स्वर्ग को भस्म करने। अगर स्वर्ग ही नहीं रहा तो क्या धरती, क्या तुम और क्या तुम्हारा मणि, इन सब का क्या मतलब रह जाएगा? तुम्हें सबसे पहले स्वर्ग को बचाना होगा। पर मियाकी, मूर्तिका ने मुझे सिर्फ 3 घंटे दिए हैं। तो स्वर्ग को बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं। तो ठीक है, क्या देव और क्या त्रिलोकी, तुम लोग यही चाहते हो ना कि मैं खुद को प्रूव करूं कि मैं रक्षक नहीं महारक्षक हूं। मैं पिस्सू को भी बचाऊंगा और स्वर्गलोक को भी। अब देखो।